राम कदम इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम जी, एक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, लेकिन आप लोगों ने सोचा था कि उसके फौरन बाद उद्धव ठाकरे आकर अपनी इस्तीफे की घोषणा कर देंगे। जो घोषणा उन्होंने आज के पूर्व 9 दिन पहले करनी चाहिए थी, वह घोषणा उन्होंने 9 दिन के पश्चात की। जब उनके पास आंकड़े ही नहीं हैं, उनके अपने विधायक छोड़ करके उन्हें चले गए। क्या देश में किसी प्रांत में आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री, एक नहीं सारे के सारे कैबिनेट मंत्री किसी दल को छोड़ के गए? ऐसा अतीत में हमने तो नहीं सुना कभी। पर ऐसा क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या छोड़ के जाने के बाद, जब वे अल्पमत में थे, क्या उन्हें नैतिक अधिकार था सरकार में रहने का? क्या उनको कैबिनेट मीटिंग कंडक्ट करने का नैतिक अधिकार था? ये सारी नौटंकी किस लिए? जब 9 दिन पहले ही तुम्हारे 50 विधायक चले जाते हैं, तुम पूरी तरह से अल्पमत में हो, तो ये तो लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ है। आज तुम देश की न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायपालिका में शिवसेना महाराष्ट्र की सरकार क्यों गई? और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये सब इस कारण हुआ और आंकड़ों की यदि कमी थी, क्योंकि उनके विधायक लालच में पड़ गए और उद्धव ठाकरे यानी कि बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ धोखा कर दिया, बाला साहब के बेटे को उनकी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये उद्धव ठाकरे ने कहा। नहीं, जब भी पराजय का सामना करना पड़ता है, तब उन्हें स्वर्गीय बाला साहब की याद आती है। स्वर्गीय बाला साहब की याद उन्हें उस समय क्यों नहीं आई, जब बाला साहब ने कहा था कि मेरा शिवसेना दल कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करेगा, अगर समझौता करने की बारी आई तो मैं मेरा दल पूरी तरह से बंद कर दूंगा। इस बात को उन्हें याद नहीं आई। पर जब पराजय का सामना करना पड़ता है, तब बाला साहब याद नाम बदल दिया है। देखिए, जब हिंदुत्व को बोले उन्होंने कहा कि मैंने, अब देखिए नाम बदले हैं जगहों के, हम हिंदुत्व वाली लाइन पर अभी भी बने हुए हैं। देखिए, क्या स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे यदि होते तो उनके राज्य में हिंदू को सड़ा हुआ कहते कोई कहा तो वो क्या सह लेते? इस बात को कतई नहीं सहते। पर उस समय उद्धव ठाकरे जी ने कोई निर्णय नहीं लिया, उसे कोई गिरफ्तार नहीं किया, उसे रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे करके उस व्यक्ति को महाराष्ट्र के बाहर जाने दिया। निरंतर लगातार पिछले 2.5 वर्षों में हिंदुओं का अपमान हुआ है, उद्धव ठाकरे खामोश। जब वे एक तरफ कहते हैं मैं सत्ता का मुझे मोह नहीं है, और दूसरी तरफ बाला साहब के विचार त्याग करके वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से समझौता करते हैं, उस समय आपको क्यों बाला साहब की याद नहीं आई? आज एकाएक क्यों याद आई? क्योंकि आज जब महाराष्ट्र देख रहा है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से दूर गए हैं। यदि वो दूर नहीं जाते तो क्या उनके कैबिनेट मंत्री को क्या लालच हो सकता? उससे बड़ी पोस्ट कौन सी है? सारे कैबिनेट मंत्री छोड़ के गए उनको। तो अरविंद सावंत ने कहा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, चिंतन करें, उससे उन्हें बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं थी। उन्होंने कहा ये सब कुछ जो हुआ है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अगर उनके पक्ष में आ जाता तो उन्हें लगता कि न्याय हुआ। नहीं, अभी इनका दुष्कर्म देखिए कि जब न्यायपालिका इनके पक्ष में फैसला सुनाती है तब न्यायपालिका सही है, जब इनके विरोध में फैसला सुनाती है तो ये न्यायपालिका पर भी उंगली उठाते हैं। हमारी न्यायपालिका से विनती है कि इस प्रकार से न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर भी सुमोटो कार्रवाई होनी चाहिए। अब न्यायपालिका का भी सुनोगे नहीं, अब संविधान का सुनोगे नहीं। चिंतित हैं? कल आपके पास आंकड़े नहीं है, आप खुद होकर के इस्तीफा दोगे नहीं। पहुंचेंगे मुंबई उनकी सुरक्षा को लेकर, क्या आप लोग चिंतित हैं? देखिए, महाराष्ट्र का हर हिंदुत्व मानने वाला भाई, हर व्यक्ति विशेष जो भी हिंदुत्व की बात करेगा उसके पक्ष में है, उसके समर्थन में है। तो शिंदे गुट हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो हिंदुत्व की बात करने वाले व्यक्ति को हिंदुत्व मानने वाले लोग उनका समर्थन भी करेंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे।